बाबर डोगर साहब, ये आपको क्या लग रहा है कि वाकई अब ये केसेस एक दफा फिर मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे? नैब का एक अहम इजलास हो गया है, सारे नाम डिस्कस हो गए हैं, सालों से केसेस चल रहे हैं, अब कुछ हो जाएगा? आशीष रशीद तो 31 जुलाई का कह चुके। उसामा साहब, नैब की ये पता नहीं कितनी मीटिंग है और कितनी दफ़ा चेयरमैन नैब जो है वो इस तरह के ऐलानात कर चुके हैं कि हम चेहरे नहीं देखते, हम केस देखते हैं, हम फाइल देखते हैं, हम और नैब बिला एहतसाब होगा। अच्छा, अब आप देखें अभी तक मालम जबा का एहतसाब कहाँ है? बेतहाशा जो वो गवर्नमेंट के स्कैम सामने आ रहे हैं। नहीं, अब इस दफा उन्होंने कहा है कि अब नहीं किसी को छोड़ेंगे। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। चौधरी मंजूर साहब, ये जो अब जावेद इकबाल साहब की सदारत में हम इजलास हुआ है, इसमें जरदारी साहब का भी नाम है, इसमें हुकूमत के लोगों के भी नाम है, इसमें नवाज शरीफ साहब का भी, तो ये वाकई अब ये केसेस का कुछ बनता नजर आ रहा है आपको? 56 कंपनियां भी कह रहे हैं, सारे केसेस, क्या मतलब इसका क्या है जी? इनको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कौन सी चीज आज तक मंतकी अंजाम तक पहुंची है? तो अगर इन्होंने कोई चीज भी लेनी, मतलब फर्स्ट कर ले फेक अकाउंट्स लेने हैं, तो ये तो अकील करीम डैडी कहते हैं कि ये 90 लाख है इस मुल्क के अंदर, ले लें सबको, तो सबके लिए एक सजा का तयन कर लें कि ये सजा होगी सबके लिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि फलां के फेक अकाउंट्स जो हैं ओमनी ग्रुप के वो गलत हैं और जो पीटीआई का फेक अकाउंट्स के केसेस हैं जो केस चल रहा है वो ठीक है। ये तो नहीं हो सकता ना, बी के गलत है, तो नहीं हो सकता। चौधरी साहब, एक तरफ शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि नैब ताजुन बन जाएगा और गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी इस तरह के बढ़ के मार रहे हैं, दूसरी तरफ नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट की बात हो रही है और 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट की बात हो रही है। नून लीग नैब के हवाले से, अमेंडमेंट के हवाले से कंप्रोमाइज नजर आ रही है, तो आप इस सारे तनाजुर को किस तरह से देख रहे हैं कि ताजुन बन जाना और फिर ये 18वीं तरमीम, क्या ये आपस में आपको मुंसलिक नजर नहीं आती हैं सारी चीजें? नहीं, तो ऐसे तमाशा बनाया हुआ है ये हुकूमत ने और नैब न्याजी जो गाठजोड़ हम कहते हैं उसी का शाखसाना है। तो मेरा तो क्वेश्चन ये है, आप जो मर्जी कर ले, सबको ले ले। मसलन अगर एसेट बियॉन्ड मीन्स का है तो इमरान खान को भी बुला ले, मुझे क्या एतराज है, मुझे भी बुला ले, आपको भी बुला ले, सबको बुला ले। जो आप किसी दूसरे को नोटिस भेज रहे हैं वो इन पे भी पूरा उतरता है। अजीब तमाशा है। अगर ये केस जरदारी साहब रोज कहें कि मेरा ओमनी ग्रुप के साथ मेरी मिलन नहीं है, आप कहते हैं नहीं, आप यहाँ पे खुसरो बख्तियार के भाई को कहते हैं कि नहीं वो भाई की मिल है, वो कहते हैं नहीं भाई का तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो बहन के फ्लैट हैं या पैसे हैं इमरान खान के, आप कहते हैं नहीं वो तो कोई ताल्लुक नहीं हो, तो उसकी बहन है। ये तमाशा नहीं चल सकता लंबे अरसे तक, और इसको कितनी देर तक आप चला सकते हैं इस किस्म के तमाशे? तो ये तो क्या हमें बताएं, 17 केसेस है केपीके के, वहां पे क्या बना है? दवाइयों वाले केस का क्या बना है? ये जो शुगर वाला केस है इसको नैब ने क्यों टेकअप नहीं अभी तक किया? नैब टेकअप कर ले ना तो गिरफ्तारियां करे, ये सारी यहाँ पे क्यों नहीं कर रही? लेकिन भी करे ना। लेकिन चौधरी साहब, शुगर का जो केस है, शुगर स्कैम का जो केस है, आज 4-5 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट कर चुकी है। अब वो सिर्फ फोकस्ड है PMLN के ऊपर और सिंध गवर्नमेंट पर, लेकिन जो जहांगीर तरीन या इस तरह के नाम है, अब गवर्नमेंट उस पर पीछे हट गई है। आपको लग नहीं रहा कि ये कंप्रोमाइज्ड है और ये कुछ चेहरे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हमने तो पहले दिन कह दिया था कि कुछ नहीं होगा, ये ऐसे तमाशा जरूर करते रहेंगे, वो सर्कस की तरह वो एक सर्कस लगाएंगे रोज, इससे निकले कुछ नहीं। आप मुझे ये बताया, मैंने चाखना इस रिपोर्ट को, अगर चीनी की कीमत में कमी नहीं आती तो उस दिन शहजाद अकबर ने खुद कहा है कि 5 अरब का फर्क पड़ता है अगर 1 रुपया चीनी की कीमत में इजाफा हो, तो अगर 30 रुपया चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है तो कितना हो गया? ये भी सही, लेकिन 150 अरब रुपया जी। लेकिन किसानों ने कहा है कि किसान रो रहे हैं। जो साहब, ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी कि चीनी की कीमतें कैसे बढ़ गई आज से 2 महीने पहले, और सारा मलबा आके गिरता है नून लीग पर और पीपल्स पार्टी पर, सिंध गवर्नमेंट पर और नून लीग की पिछली गवर्नमेंट पर। कीमतें बढ़ी इस दौर में, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा।
तो मेरा मतलब है कि ये फिर एक तरफ ये कह रहे हैं कि बिला एहतसाब होगा, हर एक का एहतसाब होगा, और दूसरी तरफ लग रहा है कि जैसे कुछ जहांगीर तीन को बचाया जा रहा है, दूसरों को बचाया जा रहा है ना। ये तो ऐसा तमाशा है ना, किसानों को कुछ मिला है ना, लोगों की जेबों जो कटी हैं, जो डकैती हुई है ना, उनको कुछ रिलीफ मिल रहा है ना किसी और को। तो ये तो ऐसे सारा एक तमाशा चल रहा है जो मुसलसल ये चला रहे हैं। क्या हुआ है, किसी की मेल का कुछ हुआ है, किसी को किसी ने कुछ बुलाया है, पकड़ा है, दो एंड पे करप्शन है, ना किसानों को कुछ मिला है ना किसी और को कुछ मिला है, लोग जलील हो रहे हैं और इनके ये तमाशे चल रहे हैं। नया बुलाया ना जी, नोटिस पे अखबार करके तहकीकात शुरू करें जिस तरह से बाकी लोग जेलों में रहे। ये जो नया अमेंडमेंट की बातें हो रही हैं, फिर पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? देखिए, नैब के लॉ में अमेंडमेंट तो होनी चाहिए। ये कौन सा कानून है कि आप एक बंदे को गिरफ्तार कर रहे हैं इंक्वायरी की स्टेज पे, एक को गिरफ्तार कर रहे हैं तफ्तीश की स्टेज पे, एक को गिरफ्तार करके एक को रेफरेंस फाइल करके दिन गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है? मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि कम से कम जो गिरफ्तारी का इख्तियार है वो आप कम से कम दें अदालत को, अदालत के सामने रखें। ये हकायक है और अदालत के सामने जब भी इनका केस जाता है उसमें कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ रास्ता करने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए, एक पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए रखा हुआ है। हमने तो भुगती हुई ना नैब, हमने नैब भुगती हुई, हमने एहतसाब कमीशन भुगता हुआ है, हमने सब कुछ भुगता हुआ है। तो हमारे लिए तो ये तमाशे हैं। चौधरी साहब के अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया। मुझे बताया जा रहा है कि आपके पास शायद वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन बाबर साहब, मैं तो ये बात भी कहना चाह रहा था चौधरी साहब के साथ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह एक वक्त में पीपल्स पार्टी नून लीग को कहा करती थी कि जी ये नैब का कुछ कर लो, तो उस वक्त नून लीग नहीं मानी, यानी पिछले दौर में। अब ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर तरीके इंसाफ कुछ कर ले साहब, ये पूरा ड्रामा हो रहा है। नहीं, क्या मतलब गुलाम सरवर साहब, आपने उनसे भी इतनी दफा साथ, मुझे मैंने बीच में बोला, लेकिन गुलाम सरवर साहब के साथ ड्रामा हो रहा है कि आमद से ज्यादा सासों का, उनके सारे खानदान का, उनके हर रिश्तेदार का जो रिश्तेदार है वो पिंडी से मंगवा लिया गया है। कौन सी जायदाद कब खरीदी, कब बेची, जमीनें, कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई घर है, जो कुछ है, ये आपके ख्याल से ड्रामा हो रहा है अलीम खान के साथ? वो भी तमाशा कह रहे हैं आप, वो मिनिस्टर है ना, वो मिनिस्टर है ना जी, अब तक क्या किया उनके खिलाफ? मेरा तो सवाल ये है। अभी तो बात नहीं, बात ये है कि नैब किनको अरेस्ट कर रही है, किनको पकड़ रही है, किन के खिलाफ रेफरेंसेस दायर कर रही है और किन के खिलाफ सिर्फ डाटा तो वो जो है वो बीआरटी अलीम खान अरेस्ट हुए थे, अलीम खान भी अरेस्ट हुए थे, अब वो मिनिस्टर है दोबारा और बाकी जो है वो अभी तक फंसे हुए हैं। बात ये नहीं है, असल जो इशू है मेरे नजदीक इस वक्त सबसे अहम इशू ये है, एक तरफ ये कहा गया कि नैब ताज़ुन बनने जा रहा है, डराया गया अपोजिशन को, दूसरी तरफ 18वीं तरमीम भी है। हुकूमती मिनिस्टर सरेआम ये कह रहे हैं कि जनाब आप देखिएगा जिस तरह सेनेट में वोट पड़े थे, सेनेट के इलेक्शन में इन सब के अपोजिशन के वोट जो थे वो हुकूमत को पड़ गए थे, अब भी पड़ेंगे, इस 18th अमेंडमेंट में भी पड़ेंगे और उसके साथ ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट होनी चाहिए। नून लीग का जो नून लीग का इशू नहीं है, नून लीग की किसी सूबे में गवर्नमेंट नहीं है। वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब सिर्फ चाहते थे मैं तीसरी दफा वज़ीर आज़म बन सकूं, उसके लिए उन्होंने मान ली 18वीं तरमीम बस। तो उससे पहले तो आइन में जो मुशर्रफ साहब ने तरमीम की थी उसमें 2 दफा के बाद को वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा बस ये इतना डाल दो कि बंदा जो है ना देखिए हर चीज में 18वीं तरमीम टोटल तो अमेंडमेंट नहीं, और पंजाब का हिस्सा उसमें कम कर दिया गया एनएफसी अवार्ड उसमें इनफैक्ट एनएफसी का में जो सूबों का शेयर है उस हवाले से अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं, कुछ और जो डिपार्टमेंट्स हैं उन हवाले से अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं। लेकिन नहीं किया जाएगा आईनी अमेंडमेंट्स को जिसमें नैब भी होगा, जिसमें जिसको 18वीं नून लीग मान चुकी है, नून लीग तो तैयार है, वो तो कह रही है कि ठीक है आप नैब में अमेंडमेंट्स लेके आए, 18वीं तरमीम में हम अमेंडमेंट्स कर लेते हैं, आप हम हमारे साथ बैठ के डिस्कशन करें। नून लीग तो तैयार है, अगर नून लीग तैयार है तो बड़े आराम से वो अमेंडमेंट्स हो जाएंगी, फिर पार्टी किस तरह से उसको रोकेगी? अगर नून लीग और पीटीआई दोनों मिल जाते हैं तो मतलूबा टू-थर्ड मेजोरिटी उनको मिल जाती है, सेनेट में भी मिल जाती है, तो वो बड़े आराम से दोनों जगहों से अमेंडमेंट हो जाएगी और दोनों बिल पास हो जाएंगे। नून लीग का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो नैब से बचना चाह रही है, हर सूरत में नैब से बचना चाह रही है। शहबाज शरीफ साहब जो है उनको 2-3 दफा नैब में बुलाया गया, बाद में पहले ये डर था कि अरेस्ट हो जाएंगे, बाद में एक कंप्रोमाइज किया गया, मियां साहब गए, वापस आए, दोबारा बुलाया गया, प्रेशर जो है नून लीग के ऊपर डाला जा रहा है। आप देखिएगा कि नून लीग ये 18वीं तरमीम पर जो है वो अमेंडमेंट जो है तो ये केसेस खत्म हो जाएंगे,
ये इसी तरह ही कि सारा कुछ नैब ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, टीटीओ वाला केस अमेंडमेंट्स आ जाएंगी तो सारा कुछ कंप्रोमाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो पुराने केस हैं सारे बंद जनाब। सारे देख लीजिए कि ये जो शहजाद अकबर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनाब ये तो अब केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, ये तो जबरदस्त केस है, किस तरह से इनके मुलाजमीन के इनको करोड़ों अरबों रुपया कैसे दे रहे थे, ये सब खत्म हो जाएगा। समझ साहब पनामा लीक स्टार्ट हुआ, ये लग रहा था कि मियाँ साहब पकड़े जाएंगे, बाहर से बेतहाशा डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे, लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान में आएगा, एक धेला नहीं मिला। सर मसला ये है उसको चाटना है कन्विक्ट करके। इशू ये है उससे बड़ा साहब मसला ये है कि लोगों को कहा गया कि जो अरबों रुपए लूटे गए हैं, जो अरबों डॉलर लूटे गए हैं वो वापस आएंगे। मुझे नैब बता दे अभी तक कोई $1 भी रिकवर हुआ इन लोगों से, और नैब का अपना खर्चा कितना हो गया और रिकवर क्या होगा। इशू तो सवाल तो ये है मेरा। मियाँ साहब लंदन बैठे हुए हैं, मरियम साहिबा जाती उम्रा में बैठी हुई हैं, क्या क्या आपने उनसे निकाल लिया? वो तो साहब कहेंगे कि जनाब हमारे खिलाफ ये विक्टिमाइज किया जा रहा था। आज सारी उनकी तकरीरें सुने, वो सारे कह रहे हैं हमें विक्टिमाइज किया गया है। आपने शाहिद फरकान अब्बासी से क्या रिकवर कर लिया? आपने मुझे एक बात बताया, एहसन इकबाल से क्या रिकवर कर लिया? ओमनी ग्रुप से क्या रिकवर कर लिया? वो सारे अपने घरों में बैठे हुए हैं, मजे में हैं। और हमजा जो है वो भी एक समझौते के तहत जेल में बैठे हुए हैं, बड़े मजे से हैं। अलीम खान वाली उनको बैरक मिली हुई है, एसी लगा हुआ है, मुलाजमीन उनके पास है, मोबाइल फ़ोन उनके पास है, वो वहाँ पर बैठ के मज़े कर रहे हैं। इशू ये कि रिकवर क्या किया गया, ये सब टोपी ड्रामा हो रहा है, टाजन बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। असल इशू ये है कि अंदर से ये आपस में इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया हुआ है। 18वीं तरमीम भी होगी, नैब अमेंडमेंट भी होगी, नून लीग के केसेस विड्रॉ भी होंगे, ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।